बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज फिर हम बलोच बाय फ्लॉग फ़िश फार्म में आए हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम फरीद साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। अच्छा सर, आज का सवाल बड़ा अजीबो-गरीब है। वो थोड़ा सा फ़नी भी हो सकता है, तो अगर आप इजाज़त दे तो मैं पूछूं आपसे? हाँ पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, सवाल काइंडली ये है कि एक भाई ने हमसे सवाल किया है, मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा। उसने सवाल हमसे ये किया है कि दरिया में भी तो मछली चलती है, हमने ना उसमें कभी चूना डाला है, ना उसका कभी पीएच चेक किया है, ना कभी टीडीएस चेक किया है। तो काइंडली आप हमें गाइड कर दें, इसमें क्या वजह है? उसमें तो मछली चलती है और हम खाते भी हैं वो भी। जी, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। चलो कोई ऐसी बात नहीं, उसने सवाल कर दिया जो उसके ज़हन में आया। इसका हक हर का पूछने का हक है। जी जी, हर बंदा पूछ सकता है, तो इसमें इतराज़ करने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, इतराज़ वाली तो बात बनती नहीं। नाराज़ भी नहीं होगा और कुछ लोगों को इससे और भी फ़ायदा मिल जाएगा। मकसद ये है कि जो पानी है, सबसे पहले आप सोचें कि पानी कहाँ से आता है हमारे दरियाओं में। अच्छा जी, पानी आता है पहाड़ों वाली साइड से। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को अब समझ आ गई होगी। पानी जब आता है ना दरियाओं से, दरियाओं में पानी आता है ना जी जी, तो आप ये सोचें हमेशा ऊपर वाली साइड से नीचे को पानी जाता है जी। अब हमारा मशरकी इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, हाँ जी, ठीक है। अब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में। जी, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो वो बर्फ़ पिघल कर पानी बनती है। ऐसे ही है। अब आपको पता है कि वहाँ चूने के पहाड़ों में कितना, पत्थरों में कितना चूना है और कितना नमक है? नहीं, फिल वक्त नहीं पता। अब ये आप ये सोचें कि चूना कहाँ से निकलता है? चूना भी पत्थरों से ही निकलता है, ऐसे ही है। ठीक है। जी जी, अब नमक कहाँ से निकलता है? वो भी पत्थर ही है, किस्म का पत्थर ही है, ठीक है। जी जी, ऐसे ही है। अब जो पानी ऊपर से चलेगा, पत्थरों से रगड़ खाता हुआ नीचे आएगा, तो उसमें कुदरत ने जो निज़ाम रखा हुआ है ना जी, जी वो उसमें अपना वो कुदरत के निज़ाम के तहत ना उसका टीडीएस भी पूरा हो जाएगा, जी, अब पीएच भी पूरा हो जाएगा, अच्छा जी, नमक भी पूरा हो जाएगा और उसका चूना कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार भी पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है दरिया में। जी जब पानी दरिया में आ गया ना जी, तो वहाँ ज़ाहिर है ये पानी के जानवर जो भी हैं वो होंगे वहाँ, जी ऐसे ही है। ठीक है जी। तो उनको अब खुराक किसने देनी है? अल्लाह ने ताला देनी है ना जी। जी जी, ऐसे ही। अगर माँ के पेट में बंदा इंसान है ना तो उसको रोज़ी कौन देता है? अल्लाह ही देता है जी। ये ना अल्लाह ने जो दायरे मखसूस किए हैं ना, हर चीज़ उसी के अंदर ही चल रही है जी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, जब पानी पत्थर से टकराएगा कुछ पत्थर नमकोल होंगे, कुछ अच्छा कार्बोनेट्स होंगे, चूने वाले होंगे। जी, उन पत्थरों से पानी टकराकर जब नीचे आता है तो उसका पीएच और टीडीएस लेवल तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है। सही। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि अगर जब पानी मिट्टी में आ जाता है, आगे दरिया उस पहाड़ों से नीचे उतर के मिट्टी में आ गया पानी, जी अगर उसमें कुछ ज़्यादा है, केमिकल ज़्यादा हो गए जी, तो वो मिट्टी इस किस्म का काम करती है कि उसमें से वो जज़ब कर लेती है ज़्यादा नमकियात। सही। कि कुदरत ने ना मछली को वही फराम करना है, म्यार फराम करना, माहौल वही देना है, कुदरत ने देना है। अच्छा। इसमें हमारा कोई ही नहीं है। हम तो करते हैं क्या है कि आप देखें, अब कई बार आपने देखा होगा जब सर्दियों में ऊपर से बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों पर, पानी आना दरियाओं में कम हो जाता है। ऐसे ही है। जब दरियाओं में पानी आना कम हो जाता है तो क्या करते हैं, हमारा वो गंदे नालों का पानी है ना, वो हम दरिया में छोड़ा हुआ है, हमारी ये ऐसे ही है। छोड़ा हुआ है ना जी जी, अब जब सर्दी में पानी ऊपर से आना बंद हो गया जी, तो वही नालों का पानी होगा। तो आपने कई दफ़ा देखा होगा सर्दियों में कि मछली मर जाती है और ऊपर को तैर आती, दरियाओं में भी ऐसे ही होता है जी। ऐसे होता है ना जी जी, तो अब दरिया को हमने ख़राब किया तो हमने किया ना, जी ऐसे ही। कुदरत ने तो वो लेवल अल्लाह ने तो पूरा रखा हुआ है। जी, हर चीज़ का लेवल अल्लाह ने पूरा रखा है और हर चीज़ को चलाना है अल्लाह ने, ऐसे ही है जी। ठीक है जी। जी, अब जब हमने गंदा पानी छोड़ दिया अब गंदे पानी में क्या क्या धातें होती हैं, क्या क्या केमिकल होते हैं, ठीक है। जी, तो मैं एक साहब आपको
आसानी के लिए बताता चलूँ कि गंदा पानी जब हम छोड़ते हैं उसमें वेस्ट भी होता है, इंसानों का होता है, जानवरों का होता है वगैरह, तो उससे भी जब वो पानी में शामिल हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा अमोनिया बन जाता है। ऐसे ही है जी। ठीक है जी। जी। जब अमोनिया ज़्यादा बन जाता है और कुछ केमिकल्स बहुत ज़्यादा और जहरीले भी होते हैं, सही इसलिए दरिया की मछली तकरीबन सारी ही मर जाती है। सही। अब जब सारी मर गई तो आप कहेंगे कि मछली तो ख़त्म हो गई। हाँ जी। अब फिर दोबारा अगले सीज़न में मछली कहाँ से आएगी? ऐसे ही। तो मेरे भाई समंदर में जब ये पानी जाकर समंदर में डलता है ना, जी जी। तो समंदर में मछली को खाती है। अच्छा। जो बड़ी मछली हैं वो छोटी को खाती हैं। अच्छा जी। ठीक है। जो छोटी मछली है वो बड़ी के डर से पानी के ऊपर की साइड को निकल आती हैं। अच्छा जी। अब वो ऊपर को चलती 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 तकरीबन वो पत्थरों के करीब तरीन पहुंच जाती है। सही। ठीक है ना जी। वो प्रोसीजर के तहत हमेशा मछली की आदत है कि वो ऊपर ही चलती है, जिधर से पानी आएगा ना जी जी। उस साइड पे ही चलती है। सही। जब उस साइड पे चल रही है मछली तो अब दूसरे सीजन में भी मछली आ गई जी। अब हम करेंगे क्या? अगली सर्दी को हम इंशाल्लाह फिर ऐसा ही करेंगे, गंदा पानी डालेंगे, फिर और मर गंदा जाएगी। पानी ज़्यादा होगा फिर मर जाएगी। जी। मकसद ये है, हमें चाहिए कि हम पानी में गंदा पानी शामिल ना करें सही। ताकि हमारी आबी हयात जो है ना जी वो जी। जिंदा रह सकें। जी सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई ने जैसा भी सवाल किया था मैंने उसको इसी तरीके से गाइड किया है और अच्छा समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे समझ आ गई होगी। जी शुक्रिया। चलें जी, बहुत